बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, से कुछ हाइट ले लीजिए और यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, इसके लिए यू क्या होगा, एक्सेलेरेशन कितना होगा, जी होगा डाउनवर्ड, ठीक है क्या। बाकी कोई डाटा पता नहीं चल रहा है। अनदर बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम सेम हाइट आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद उसी हाइट से दूसरे बॉडी को भी ड्रॉप ही कर रहे हैं, तो इसके लिए भी, और एक्सेलेरेशन कितना है, जी हम इसी को फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं, उधर वाला को सेकेंड, दोनों का डाटा अभी तक सेम है तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, उसको सेकेंड। व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 4 सेकेंड आफ्टर ड्रॉपिंग द सेकेंड बॉडी, सेकेंड इसको बोले हो ना, सेकेंड को, तो आप पहला के रिस्पेक्ट में 2 सेकेंड बाद ड्रॉप करवाए थे, सेकेंड को फर्स्ट ड्रॉप करने के आज जब यह और कितना सेकेंड नीचे गया, 4 सेकेंड, इसका मतलब इसके लिए चलने का टोटल टाइम कितना है, 6 सेकेंड। पहला बॉडी के लिए चलने का टोटल टाइम कितना है, जबकि दूसरा को केवल कितना मिलेगा, 4 सेकेंड। और दोनों के बीच का सेपरेशन पूछ लिया, दोनों के बीच का, जो ज़्यादा टाइम चला है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कम टाइम चला कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन क्या है, सेम है कि नहीं है। तो हम S1 और S2 निकाल लें, और S1 यदि बोले हैं पहला वाला को तो यह बड़ा होगा और S2, और दोनों के बीच का सेपरेशन के लिए S1 में से S2 को नहीं कर लेंगे क्या, तो UT और यदि यह है S निकालना है, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, U0 तो UT 0, हाफ G और T बोले तो 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 18G, क्या आ जाएगा 18G, जी के टर्म में ये भी छोड़ते हैं, S2 निकालिएगा तो S2 के लिए भी U क्या है 0, तो सिंपली हाफ G और T का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर कितना 16, या क्या आ जाएगा 8G, क्या आ जाएगा 8G। देयरफॉर सेपरेशन को डेल्टा S बोल ले, वह कितना होगा S1 माइनस S2, 18G माइनस 8G 10G, जी का वैल्यू 10 लेने को बोला नहीं है तो 9.8 ही लेंगे, तो 10 इंटू सेपरेशन है तो यूनिट कौन सा होगा, मीटर, 98 मीटर, यही आंसर आएगा कि नहीं। इज इट पॉसिबल दैट अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड फाइनाइट एक्सेलेरेशन, बॉडी का वेलोसिटी क्या हो लेकिन एक्सेलेरेशन फाइनाइट हो, एक्सेलेरेशन क्या हो फाइनाइट हो, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। जब हम लोग बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जब जाता है तो वेलोसिटी क्या रहता है, लेकिन उस समय एक्सेलेरेशन जी डाउनवर्ड, एक्सेलेरेशन कितना है, खाली मैक्सिमम हाइट पे ही कि कहीं भी रहेगा तो जी डाउनवर्ड, कहीं भी रहे थ्रू आउट द मोशन जी कांस्टेंट रहता है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन क्या है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज व्हेन इट्स एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहे, एक्सेलेरेशन क्या रहे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज, वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन क्या कर ले चेंज कर ले, लेकिन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहे, एक्सेलेरेशन वेक्टर है या स्केलर है, और यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका क्या क्या चीज़ सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब एक्सेलेरेशन का ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी अपना क्या करे डायरेक्शन चेंज कर ले, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन क्या करे। फिर आप यही एग्जांपल ले लीजिए, नीचे से ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी अपवर्ड और एक्सेलेरेशन जी डाउनवर्ड, जी जब ऊपर से नीचे लौटता है तो वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, डाउनवर्ड अब हो गया, लेकिन एक्सेलेरेशन अभी भी जी डाउनवर्ड, तो एक्सेलेरेशन पहले भी जी डाउनवर्ड बाद में भी, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी, वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, तो दोनों का आंसर यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर देखते हैं, जो भी बोला है क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन काम करते चलिए, आंसर तक पहुंच जाइएगा। अ बॉल आफ्टर हैविंग फॉलन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे, इनिशियल वेलोसिटी यू का वैल्यू, एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू जी, जब भी ऊपर से नीचे आए एक्सेलेरेशन जी के इक्वल, और नीचे से ऊपर जाए फिर भी जी के इक्वल, और दोनों बार डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड।
ग्रेविटी फॉर 6 सेकेंड, टाइम कितना? 6 सेकेंड। क्रैशेस थ्रू अ हॉरिजेंटल ग्लास प्लेट, बॉल जो गिरा वह बॉल आकर के कहाँ से टकरा रहा है? देयर बाई लूजिंग 2/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो पहले तो आपको यह पता करना होगा कि यहाँ से जब यहाँ पर टकराया है तो किस वेलोसिटी से टकराया है, किस, और जिस वेलोसिटी से भी टकराया उस वैल्यू का 2/3 वैल्यू क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो जो वेलोसिटी आया था उसमें से उसका 2/3 क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। अब माइनस करने के बाद जो बचा वह वेलोसिटी अब उसके पास है, क्योंकि 2/3 तो वह लूज कर दिया, तो बचा कितना? 1/3। ऐसा डायरेक्ट भी कर ले सकते हैं कि नहीं, या फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, उसका कितना? 2/3, उसका कितना? 2/3। और रिमेनिंग के लिए इनिशियल माइनस इनिशियल का 2/3 कर लेंगे तो 1/3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इतना काम पहले करते हैं। यू ए और टी दिया और निकालना क्या है? भी है। तो फाइनल वेलोसिटी भी के लिए सुटेबल इक्वेशन कौन सा होगा? भी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। इक्वेशन मत गड़बड़ा, तू बोलना चाह रही हो यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैसा नहीं होता, वो सेकेंड इक्वेशन है। एस इक्वल्स टू, इक्वेशन सही से याद रखिए, क्लास 9th का चीज़ है, अभी तक कैसे नहीं याद होगा? यू का वैल्यू 0 प्लस जी के बदले 9.8 और टी कितना है? 6 सेकेंड है। 8 मीटर पर सेकेंड कि नहीं? अब इस भी का 2/3 कर लेंगे तो जो नया वेलोसिटी आया भी डैश, वह होगा भी ओरिजिनल माइनस ओरिजिनल का 2/3। पहले भी के टर्म में ही कर लीजिए, तो 3 भी माइनस 2 भी 1 भी, मतलब भी बाई 3। भी कितना है? यह आ जाएगा 19.6 और वेलोसिटी है तो मीटर पर। तो यहाँ पर 2/3 लूज कर लिया। यहाँ पे कितना था? 58.8। और लूज करने के बाद अब यह कितना नीचे से नीचे जाएगा? अगली जर्नी यहाँ से नीचे के लिए यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल, तो अब यू कितना? मीटर पर सेकेंड। और ग्राउंड तक पहुँचने में टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। कितना लगा? एक्सेलेरेशन जी के इक्वल है। तो आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से प्लेट तक का हाइट मतलब डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस कौन सा इक्वेशन? सेकेंड। एस इक्वल्स टू यू प्लस 9.8/2 4.9। 1 मिनट आ गए हैं, वो कोई जेंटलमैन आ गए हैं, बैठ जाइए। 9.8/2 4 इंटू टी, 2 का स्क्वायर कितना? 4, या 19.6 इंटू 2 39.2, आया 19.6। 9.8 4.9 का 2 गुना 9.8 और एक और 2 गुना करेंगे तो 19.6, और 19.6 का 2 गुना 39.2। कुछ इस तरह का वैल्यू याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्या हिंट मिलता है कि कभी कभी डिस्टेंस दे देगा 39.2, आपको आइडिया लग जाएगा कि जी का वैल्यू 9.8 रखना सही रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो होता क्या है कि वहाँ पर किसी बुक में जी का वैल्यू 10 लेना रहता है तो लिख देता है, और यदि नहीं लिखा तो 9.8 ही लिखिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिखेगा नहीं कि जी का वैल्यू क्या लेना है? 10, लेकिन जब आप 10 लीजिएगा तब जाके आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है क्या? और नहीं 9.8 ले लीजिएगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, पॉइंट वगैरह का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता कि कब क्या लेना है? यदि लिखा नहीं, कभी कभी होगा कि लिखेगा भी नहीं और जी क्या ले लिया? 10 ले लिया, तो डाटा देख के पहचानना होता है कि यदि डिस्टेंस इस ऑर्डर का दिया है, इसका मतलब वह चाह रहा है कि आप क्या यूज कीजिए? 9.8, ताकि यह कैंसिल वगैरह होने में आसान हो। या 0.8 हो जाएगा, 6 और 2 डिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? होगा या नहीं होगा? नोट कीजिए, आ गए। हेडिंग दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा देते हैं। फिर आपको चाहे तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो काम चलेगा। ठीक है क्या? क्वेश्चन लिखिए।
A body starts from rest and moves with constant acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फुल स्टॉप दे करके इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी बी, फुल स्टॉप दे करके फाइंड क्वेश्चन का पार्ट ए द डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड एंड पार्ट बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट किया तो यू उसके लिए 0, एक्सेलेरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब फाइनल वेलोसिटी भी दिया 120 मीटर पर सेकेंड की नहीं है। क्वेश्चन का पार्ट है बोला डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन शुरुआत जो चलना शुरू किया होगा यहाँ का टाइम t = 0 और यहाँ का हम मान लेते हैं t = कितना सेकेंड 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड का मतलब है कि 0 से 10 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टाइम क्या ले लीजिए 10 सेकेंड ले लीजिए और यहाँ पर डिस्टेंस s निकालेंगे तो ut प्लस हाफ at² हो जाएगा। u 0 है तो पूरा ut 0, हाफ a के बदले 10। अरे यहाँ जी थोड़े ना है, रोड पे चल रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। और t², 10 का स्क्वायर कितना 100 500 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन बी पार्ट जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन, या फिर इसी को बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 10 सेकेंड, ड्यूरिंग, ठीक है क्या। तो देखिए यदि यह 10 सेकेंड है तो इससे पहले यहाँ का टाइम क्या ले ले t = 9 सेकेंड। तो 10th सेकेंड 10वां सेकेंड का मतलब है कि आपको 9 के बाद और कहाँ तक 10 तक, 9 जैसे ही यहाँ खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया तो 10वां वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 9.1 9.2 9.3 ऐसा टाइम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक 10 तक। तो यह 9 से 10 का इंटरवल जो है वह क्या कहलाएगा 10वां सेकेंड। 10th सेकेंड मतलब 10वां सेकेंड। तो अब आपको पूरा डिस्टेंस नहीं चाहिए, केवल यह वाला चाहिए जिसको हम S2 बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, पूरा S1 तो हम निकाल चुके हैं, S1 को हम बोल लेते हैं S10। S क्या बोल लेते हैं 10, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन। यहाँ से यहाँ यदि निकालिएगा तो उसको बोलेगा S9, डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड। अब पूरा 10 सेकेंड में जो चला उसमें से 9 सेकेंड वाला डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे तो 10वां सेकेंड का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कभी भी 10वां सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए 10 सेकेंड का तो पूरा S10 माइनस S9 करेंगे। 20वां सेकेंड का चाहिए तो S20 माइनस S19 किया करेंगे, तब आएगा या नहीं आएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन और डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, दोनों का अंतर पहचान गए कि नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड मतलब टोटल टाइम n ले लेना है और nth सेकेंड लेना है। तो डिस्टेंस कहाँ का n का, अब माइनस डिस्टेंस कितना n-1, जो भी टाइम है वह और उससे 1 सेकेंड कम। तो यह यदि आपका डिस्टेंस ट्रेवल क्या है 10th सेकेंड का, तो इसके लिए S10 माइनस S9 करेंगे। S10 तो आप निकाल चुके हो 500, अब माइनस S9 के लिए तो ut फिर से हाफ a के बदले 10 और t² 81 मीटर में 500 माइनस 95 मीटर। दोनों का आंसर क्लियर हो गया होगा, निपटाइए। गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड नंबर जो है यह आपका फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए है। किसके लिए है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। यदि किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया जाए, यू क्या लेना है 0,
तो उसके द्वारा जो सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो है, सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में, सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम मतलब में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो, मतलब पहला 1 सेकेंड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई अगला 1 सेकेंड, फिर अगला 1 सेकेंड, या पहला 2 सेकेंड का डिस्टेंस तो अगला भी 2 सेकेंड, अगला भी 2 सेकेंड, कंसेक्यूटिव इंटरवल लेना है। वह हमेशा ऑड नंबर के फॉर्म में आता है, वह रेशियो हमेशा किस फॉर्म में आता है? ठीक है। सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में एक फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए किसका रेशियो? डिस्टेंस ट्रेवल का। वह हमेशा रेशियो किस फॉर्म में आएगा? ऑड नंबर के फॉर्म में, मतलब S1 पहला सेकेंड का is2 S2 is2 S3 is2 S4 is2 S5 कीजिएगा तो वो आएगा 1:3 3:5 5:2 7:2 9 एंड सो ऑन। हमेशा रेशियो किस फॉर्म में रहेगा? और नंबर 1 3 5 7 जैसा। ठीक है क्या? पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर देखेंगे कि आता कैसे है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर लीजिए, टाइम always comes in the ratio of odd numbers, that is 1:3 5:7 ... चलिए देखना शुरू करें। फ्री फॉलिंग बॉडी है तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या होगा? जी के इक्वल S1 निकाले, क्या निकाले? मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, तो यह हो जाएगा हाफ जी t²। टी तो कितना है? 1 है तो g/2 कि नहीं? अरे भाई टी 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो g/2 चाहे हाफ जी, g/2 या लिखना हाफ जी अब S2 जो है वह है डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड, जबकि हमको चाहिए केवल सेकेंड का। कौन सा? तो इसको फर्स्ट कर लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड निकालिएगा तो S1 माइनस S0, S1 माइनस होगा या नहीं होगा? तो S0 0वां सेकेंड में तो 0 ही डिस्टेंस, t0 पे तो 0 ही पे था। S2 निकालेंगे तो S2 माइनस S1, S2 कितना? हाफ जी 2 का स्क्वायर 4 माइनस S1 कितना? हाफ जी 4 हाफ जी में से 1 हाफ जी तो 3 हाफ जी, 3 इंटू हाफ जी, यह सेकेंड है। S कौन सा? थर्ड निकालेंगे। S कौन सा? तीसरे सेकेंड का, तो 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड का डिस्टेंस 3 सेकेंड का हाफ जी 3 का स्क्वायर माइनस हाफ जी सेकेंड 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा? हाफ जी इंटू 5। अरे हाफ जी तो 9 माइनस 5 कितना? 4, और एक और कर लीजिए काफ़ी रहेगा। फोर्थ सेकेंड यदि निकालिएगा तो S4 माइनस S3 S4 हाफ जी 4 का स्क्वायर 16 और S3 हाफ जी 3 का स्क्वायर 9, हाफ जी कॉमन 16 माइनस 9 7, तो हाफ जी इंटू 7। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल, सक्सेसिव पहला दूसरा तीसरा 1 सेकेंड का इंटरवल है में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो S फर्स्ट is to S सेकेंड, S थर्ड is to S फोर्थ, डॉट कर लें तो S फर्स्ट के बदले हाफ जी डिवाइडेड बाई 3 इंटू हाफ जी 1:3, फिर 3 इंटू हाफ जी 5 इंटू हाफ जी क्या आएगा? 5:7 आएगा कि नहीं आएगा? नोट करिए। सेवन इज टू फ्रॉम रेस्ट इन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड
फिफ्थ सेकेंड। यदि लिखे तो एस फोर्थ बाई एस फिफ्थ। एस फोर्थ जब निकालेंगे तो एस फोर माइनस एस थ्री, और फिफ्थ निकालेंगे तो एस फाइव माइनस एस फोर। या हाफ जी और टी के बदले 4 स्क्वायर, हाफ जी टी के बदले 3 स्क्वायर, हाफ जी टी के बदले और हाफ जी टी के बदले 4 स्क्वायर। तो सब जगह हाफ जी कॉमन होकर के कैंसिल, तो सीधे कितना स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 माइनस 16 7/9। चल रहने देना, इतना डिकोड हो गया काफी हो गया।